सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर लोग झोंपड़ियों में रहते थे, तब भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जहां सीधी सड़कें, पक्के मकान और नालियां थीं। इसे ही हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। 1921-22 में खुदाई के दौरान अचानक जमीन के नीचे से निकला एक पूरा शहर, जिसे खोजा दयाराम साहनी और राखाल दास बैनर्जी ने, और इतिहास ही बदल गया। हड़प्पा के शहर ऐसे बसाए गए थे जैसे आज का मॉडर्न टाउन प्लान। ऊपर ऊंचा गढ़, नीचे आम लोगों का शहर और हर सड़क बिल्कुल सीधी। ध्यान दीजिए, हर घर की ईंट एक ही साइज की थी। मतलब कोई राजा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सबके लिए एक जैसी योजना। आज हम साफ सफाई की बात करते हैं, लेकिन 4500 साल पहले हड़प्पा में ढकी हुई नालियां थीं जो सीधे घर से बाहर जुड़ी होती थीं। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार सिर्फ नहाने की जगह नहीं था, ये लोगों के लिए पवित्रता और विश्वास का केंद्र था। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ और कपास उगाते थे, और याद रखिए, दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले यही लोग थे। उनके व्यापार के रास्ते भारत से निकलकर मेसोपोटामिया तक जाते थे। मोहरे और तराजू बताते हैं कि व्यापार पूरी ईमानदारी से होता था। कांसे की नर्तकी, मन के खिलौने ये बताते हैं कि हड़प्पा के लोग सिर्फ जीते नहीं थे, जिंदगी को महसूस भी करते थे। उनकी भाषा आज भी एक रहस्य है। हजारों साल बाद भी हड़प्पा लिपि हमें चुपचाप देख रही है। मातृ देवी, पशुपति, पेड़ पौधे, जानवर, हड़प्पा का धर्म प्रकृति से जुड़ा हुआ था। नदियां बदली, मौसम बदला, खेती मुश्किल हुई और धीरे धीरे शहर खाली होते चले गए, पर हड़प्पा खत्म नहीं हुआ। वो आज भी हमारी सभ्यता की जड़ है। जब हम हड़प्पा की बात करते हैं तो हम न केवल एक पुरातात्विक स्थल का जिक्र करते हैं, बल्कि मानवता की एक महत्वपूर्ण धारा का भी उल्लेख करते हैं। ये सभ्यता न केवल तकनीकी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आगे थी, बल्कि ये सामाजिक एकता और समानता का एक बेहतरीन उदाहरण भी पेश करती है। हड़प्पा के नागरिकों ने जो समाज तैयार किया, वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन का ताना बाना, व्यापार के तरीके और कला ने हमें ये सिखाया है कि कैसे एक सभ्यता को टिकाऊ और समृद्ध बनाया जा सकता है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता ने हमारे कृषि ज्ञान को भी समृद्ध किया। ये उन समय भले ही प्रौद्योगिकी के विकास में सीमित था, लेकिन इन्होंने खेती के क्षेत्र में जो प्रयोग किए, वो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। हड़प्पा की जल निकासी प्रणाली, भवन निर्माण तकनीक और व्यापारिक साम्राज्य ने इस सभ्यता को एक अद्वितीय पहचान दी। इसके साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि हड़प्पा की संस्कृति में धार्मिक विश्वासों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हड़प्पा के लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, जो इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने पृथ्वी और आसमान की महत्ता को समझा। ये उनके धार्मिक चित्रणों और मूर्तियों के माध्यम से स्पष्ट होता है। हड़प्पा के इन चित्रणों में मातृ देवी की उपासना, पशुपति की मूर्ति और अन्य प्रतीक जो प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं, ये दिखाते हैं कि वे अपने वातावरण के प्रति कितने जागरूक थे। ये सभ्यता केवल भौतिक संपत्ति के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि इसके पीछे एक गहरी विचारधारा भी थी। हड़प्पा के लोग अपने समाज में एकजुटता, शांति और मेहनत की भावना के साथ जीते थे। जब हम हड़प्पा के इतिहास को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये केवल एक भूगर्भीय खोज नहीं थी, बल्कि ये हमारे पूर्वजों की विचारधारा, संस्कृति और जीवन शैली की पहचान है। आज जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने हमें ये सिखाया कि विकास केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी होना चाहिए। ये सभ्यता एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपनी संस्कृति और मूल्यों को देख सकते हैं। हड़प्पा न केवल एक शहर है, बल्कि ये हमारी पहचान और विरासत का प्रतीक है। जब हम अपनी जड़ों का पता लगाते हैं तो हमें हड़प्पा का नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे ही आसान भाषा में सब कुछ समझने के लिए हमें फॉलो जरूर करें।